और इसरार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को शेख अवैस की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जंगल के बादशाह को पालतू बनाने की गलती हमेशा बड़े नुकसान का पेश खैमा होती है, क्योंकि आज़ाद ख्याल दिमाग और ताकतवर जिस्म रखने वाला बबरशेर किसी वक्त भी इंसान के चीथड़े उड़ा सकता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही फैमिली का जिक्र किया जाएगा जिसने ये संगीन खतरा मोल लेने की जुर्रत की और उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। किसी ने सही कहा है कि आदमखोर हैवानात से दूर रहने में ही अक्लमंदी होती है। तो आइए इस कहानी के अहम पहलुओं पर गौर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहानी जिस खानदान के गिर्द घूमती है उसे आम इंसानों में बाबराज फैमिलीज के नाम से जाना जाता है, जो कि कई तरह के जानवरों को घर में पालने के शौकीन थे। फैमिली के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको दुनियावी हैवानात से खासी दिलचस्पी थी। वाक़ये का आगाज एक भेड़िए के बच्चे से शुरू होता है, जो कि एक अनजान शख्स उनके घर के ऐन सामने रखकर रफू चक्कर हो गया। जब बारबरा फैमिली ने उसे देखा तो उन्हें बेहद तरस आया। खानदान के सरबराह ने इस खूंखार जानवर को घर में रखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और यूं ये भेड़िया उनके खानदान का फर्द कहलाया जाने लगा। चंद माह में जब भेड़िया इंसानी नस्ल के हाथों जवानी तक पहुंचा तो इस बारबरा फैमिली को यह एहसास हुआ कि वो किसी भी खूंखार जानवर को घर में पाल सकते हैं। मिस बारबरा के बच्चे एक दिन चिड़िया घर पहुंचे तो उन्हें एक शेर का नौमौलूद बच्चा इस कदर पसंद आया कि उन्होंने उसे घर ले जाने की जिद शुरू कर दी। मिस बारबरा को इल्म था कि शेर कभी इंसान का वफादार नहीं बन सकता। इस वजह से उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। चूंकि बारबरा फैमिली इंग्लैंड की जानी मानी फैमिली कहलाई जाती थी, इसीलिए उनके बच्चों ने अपने तौर पर चिड़िया घर की इंतजामिया से दरखास्त करके उस शेर को घर मंगवा लिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पहले पहल तो उस शेर को बेबी फीडर में खुराक दी जाती और एक माह बाद उसे मुख्तलिफ किस्म के लजीज गोश्त खिलाए जाने लगे। यूं किंग नामी उस शेर की हड्डियां और जिस्म मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर किंग मिस बारबरा और उनके बच्चों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो उनके साथ उछल कूद में मसरूफ रहता, हत्ता कि खाने की टेबल पर उसे एक फर्द की तरह कुर्सी पर बिठाकर खाना खाया और खिलाया जाता। वक्त गुजरता गया और किंग अपनी जवानी को पहुंच गया। मिस बारबरा जिस कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी, उसी कॉलोनी में रहने वाले बेशतर अफराद एक ही शिकायत करते पाए गए कि किंग आधी रात के वक्त बेहद ऊंची आवाज में धाड़ता है। ये धाड़ उनको खौफजदा तो करती ही है, साथ साथ उनकी नींद में खलल भी आ जाता है। लेकिन मिस बारबरा ने कोई अमली कदम इस पालतू शेर की मोहब्बत में नहीं उठाया। नाज़रीन गिरामी, 1973 के दिन एक हौलनाक वाक़या पेश आया जब मिस बारबरा के बच्चे स्कूल गए हुए थे और किंग अपने अहाते में घूम रहा था। अचानक इस पालतू शेर ने बाड़ को तोड़ा और सड़क पर आ गया, जहां दो नौजवान लड़का और लड़की चल रहे थे। शेर ने लड़के पर हमला कर दिया। इस सूरत हाल को सड़क के किनारे पर खड़ा एक पुलिस वाला नोट कर रहा था, लिहाजा उसने मौके की नजाकत को भांपते हुए शेर को गोली से हलाक कर दिया। ये वाकया बारबरा फैमिली के लिए जज्बाती तौर पर एक सदमे से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने इस गलती से कुछ नहीं सीखा। पालतू शेर की कमी को पूरा करवाने के लिए उन्होंने एक और शेर चिड़िया घर से मंगवा लिया, जो कि कद काठ में किंग के बराबर ही था। ताहम उसकी परवरिश चिड़िया घर में किसी शेर ने ही की थी, जिसकी वजह से किंग 2 अक्सर गुस्सीले अंदाज में बारबरा फैमिली से बर्ताव करता। 24 नवंबर 1980 को दिल दहला देने वाले एक वाक़े ने सबको गमज़दा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि मिस बारबरा की बेटी मार्केट से घरेलू साजो सामान लेकर वापस आई।
इस दौरान उनके हमसाये ने प्लास्टिक की एक कंघी को आग लगाकर बालकनी में फेंक रखा था, जिसका बदबूदार धुआं मिस बाबरा के घर में फैलकर किंग 2 नामी शेर को परेशान कर रहा था। जैसे ही रोजी बाबरा अपने 14 साला बेटे के हमरा घर में दाखिल हुई, धुएं से परेशान बिखरे हुए शेर ने उस पर हमला कर दिया। रोजी के 14 साला बच्चे ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी शदीद जख्मी हो गया। इस वाकये ने 2 जख्मी जिस्मों को अस्पताल तक जाने की मोहलत भी ना दी और मिस बाबरा का हंसता मुस्कुराता खानदान एक पालतू जानवर की वजह से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यही वजह है कि जंगली जानवरों को घर में रखने की इजाजत कोई मुआशरा नहीं देता, क्योंकि किसी भी वक्त ये जानवर हैवानियत से मजबूर इंसान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा।